दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक बॉर्डर है जिसको हम कहते हैं वाघा बॉर्डर। वहाँ पे एक गार्ड की ड्यूटी थी, दिन की ड्यूटी थी, और वो रोज़ देखता था कि सुबह के वक्त पाकिस्तान से इंडिया की तरफ एक आदमी खूब मिट्टी से सना हुआ, मिट्टी की दो दो बोरियां लेके अपने साइकिल के ऊपर रोज़ बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आता था। अब इस आदमी का क्या काम था, इस गार्ड का, कि रोज़ चेक करता था कि कोई उल्टी सीधी चीज़ मुल्क से आ रही या जा रही तो नहीं है। तो उसकी जब भी चेकिंग करते थे हमेशा देखते थे मिट्टी ही लेके जा रहा है। वो ये सोचते थे कि शायद किसी रिलीजियस जगह की मिट्टी होगी इसलिए लेते जा रहे हैं। लेकिन होता क्या था, ये सिलसिला बरसों चला। बरसों उस गार्ड की ड्यूटी वहाँ थी और बरसों तक उसने यही देखा कि खास वक्त पे वो साइकिल पे मिट्टी से सना हुआ इंसान आता और रोज़ मिट्टी की दो दो बोरियां भर के इंडिया में ले आता। कुछ कह सकते नहीं थे क्योंकि मिट्टी ही थी, तो ये सिलसिला चलते रहने दिया गया। और एक दिन ऐसा भी आया जब ये गार्ड रिटायर हो गया। रिटायर होके एक दिन वो हमारे भारत में एक मार्केट में घूम रहा था। मार्केट में अपने दोतों पोतों के साथ जब जा रहा था तो बच्चों ने कहा कि हमें एक टॉय लेना है। तो सामने टॉय की दुकान थी, अंदर घुस के जैसे ही पैसे देने लगे तो देखा, अरे ये काउंटर पे जो बैठा है ये तो वही इंसान है जो साइकिल पे रोज मिट्टी लेके आता था। अब क्योंकि वो भी रिटायर हो चुका था और वो भी अब साइकिल नहीं लेके आते थे, तो दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, दोनों ने बस एक दूसरे को गले मिले। तो अब इस गार्ड ने उससे पूछा कि तब तो मैं नहीं पूछ सकता था, लेकिन आज आपसे पूछता हूँ कि आप इतनी मिट्टी भर भर के इंडिया में क्यों लाते थे? क्या आपने उससे कोई बिल्डिंग बनाई, क्या किया? तो इस बात को सुन के इंसान वो ज़ोर से हंसा और बोला, साहब मैं जब भी पाकिस्तान से इंडिया आता था आपने मिट्टी देखी, आपने मिट्टी की बोरियां देखी, आपने मुझे देखा, लेकिन आपने कभी साइकिल नहीं देखी। क्यों? क्योंकि मैं रोज़ एक नई साइकिल स्मगल करके इंडिया में लेके आता था और मैं उन्हीं साइकिल्स को बेचकर मैंने अपनी ये दुनिया बनाई है। ये जो है हमारी दुकान, ये मैंने उन्हीं साइकिलों के पैसों से खरीदी है। तो हम सब भी ज़िंदगी में यही करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं, बड़ी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को देखना और उनको इतना बड़ा बनाना, ये फितरत नहीं होनी चाहिए। छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कीजिए, बड़ी चीज़ों की तरफ देखिए, क्योंकि जब ये बड़ी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से निकल जाती हैं तभी हमें उनकी वैल्यू पता लगती है। जब चीज़ें सामने होती हैं तो हमें उनकी वैल्यू नहीं पता लगती। इसलिए बड़ी चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए, बशर्ते कि छोटी चीज़ों के ऊपर।